ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानन्दं सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिव। आज का जो ध्यान शिविर है वो ध्यान शिविर के साथ में गुरु पूर्णिमा का शिविर भी है, क्योंकि हमारा ये नियम है कि गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन या तीसरे दिन या थोड़े से अंतराल के बाद दिल्ली में ध्यान शिविर हर साल होता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये शिविर हर साल होता है। एनसीआर में कहीं भी, या वो दिल्ली हो या वो नोएडा हो या बादलपुर हो या बहादुरपुर हो या आसपास का कुरुक्षेत्र, ऐसा कोई स्थान, गुरु पूर्णिमा के इस शिविर के होने का कारण और परंपरा हमारे ऋषि मुनियों की अत्यंत प्राचीन परंपरा है। आप जानते हैं कि जैसे लोग टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को, वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ तो लाखों वर्षों से गुरु पूर्णिमा के रूप में गुरु दिवस मनाते हैं। गुरु कोई टीचर नहीं होता है। गुरु तो शिक्षक से करोड़ों गुना ज़्यादा ऊपर है, और शिक्षक और गुरु की कोई तुलना नहीं हो सकती। रहा सवाल ये कि अपन गुरु पूर्णिमा ही क्यों मनाते हैं, गुरु एकादशी क्यों नहीं मनाते, गुरु दूज क्यों नहीं मनाते, जैसे भाई दूज मनाते हैं। क्या कारण है कि अपन पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूर्णिमा मनाते हैं? इसका मैं आपको बताऊं कि जब जेठ की गर्मी, ज्येष्ठ मास की जब गर्मी होती है, उस ज्येष्ठ मास की जो गर्मी में धूल, धरती, वृक्ष, जल सूर्य की किरणों से इतने तप्त हो जाते हैं, जिसके बारे में सेनापति ने लिखा है कि वृष को तरणी तेज सहसो किरणी करे, ज्वालन के जाल विकराल बरसतु है। तचति धरणी जग जरति झरनी, श्री ठोर को पकड़ पक्षी पथी बिरमत है। जब गर्मी से जब जमीन बहुत ज़्यादा आक्रांत हो जाती है, लू लपट चलती है, पत्थर तक इतना गर्म हो जाता है कि रात भर में जब तक ठंडा होता है तब तक फिर गर्म होने लग जाता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन अज्ञान की गर्मी और अज्ञान के तनाव के कारण से इतना ज़्यादा अशांत, परेशान, दुखी और संतप्त हो जाता है। तब वो इतना परेशान होने के बाद जैसे आषाढ़ के महीने में
बारिश की प्रतीक्षा धरती करती है। जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था तो मैंने एक कविता लिखी थी, वर्षा का जब होता आगमन। गाय के छोने दुबक जाते हैं, पक्षी मधुर गीत गाते हैं, धरती से होता है अंकुरण, वर्षा का होता जब आगमन। ऐसे ही जब संसारी मनुष्य इतना तप जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तब वो सोचता है कि जीवन में अब कहीं शांति मिल जाए, ये मेरी प्यास अनंत जन्मों की बुझ जाए, ये मैं जला जा रहा हूं, वासना की भट्टियां दहक रही हैं मेरे अंदर, कहीं काम की, कहीं क्रोध की, कहीं लोभ की, कहीं मोह की, कहीं चिंता की, कहीं जलन की, कहीं ईर्ष्या की, कहीं द्वेष की। इनसे जलते जलते आदमी जितनी बार तो बेटा तंदूर में मुर्गा ना जला होगा, इतनी बार तो तुम क्रोध में जले हो। जितनी बार तो बेटा कोई मौत से न डरा होगा, इतनी बार तो तुम अपने मन के विचारों के होने वाले अनिष्ट से डरे हो। जितनी बार तो बेटा कोई रोया ना होगा, इतनी बार तो तुमने अपने आंसू अपने मन ही मन इस दुख को बिना किसी को बताए पी लिए। तो ऐसा कोई संसारी मनुष्य फिर भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे इस जीवन में क्या होगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मौत मांगता हूँ, मौत नहीं आती, मेरे पत्नी मुझे परेशान करती, मेरा पति मुझे परेशान करता है, मेरे को नौकरी मुझे परेशान करती है, मेरे को रास्ता नहीं सोचता, मैं जाऊं किधर। तब कहीं उसके जीवन में एक प्रेम का बादल बन के कोई सद्गुरु आता है। जैसे आषाढ़ की तपती हुई धरती को शांत करने के लिए बादल आते हैं, आषाढ़ में बादल आते हैं, मई जून की धरती को, जेठ की धरती को, ग्रीष्म ऋतु की धरती को, तपी हुई धरती को शांत करने के लिए। ऐसे उस व्यक्ति के जीवन में कोई सद्गुरु आता है, प्रेम का बादल, और ऐसा बरसता है, उमड़ घुमड़ के बरसता है, उसके जन्म जन्म की जलन दुख ताप और संताप को अपने प्रेम से इतना ठंडा कर देता है कि उसकी शीतलता के कारण, उसकी शांति के कारण, उसके ठहराव के कारण उसके अंदर एक प्रज्ञा का उदय हो जाता है, एक प्रज्ञा का अंकुरण हो जाता है, उसके अंदर से परमात्मा बोध का अंकुरण कर देता है। इतना बरसता है, इतना बरसता है। कहते हैं सद्गुरु, मैं सूखा था, मैं सूना था, तो आया मेरे जीवन में। मैंने एक गीत बनाया था, पैरोडी है फिल्म की, उसमें ऐसा है कि बचनों से झड़ती है अमृत की लड़ियां, बचनों से झड़ती है अमृत की लड़ियां, सूखी सूनी धरती पे पड़ती है जड़ियां, ज्ञानानंद भी तो ही है, सच्चिदानंद भी तुम ही हो, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तुम हो तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है, गुरुदेव मेरे। मैं तो जी रहा था घुट घुट मर मर के, मैं तो जी रहा था घुट घुट मर मर के, सच्चा जीवन पाया है तेरे ही दर पे, मुझे जीना भी यही है, अब मरना तो नहीं है, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तुम हो तो दुनिया
कितनी हंसी है, जो तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है गुरुदेव मेरे। तो सद्गुरु जब किसी के जीवन में ऐसा बादल बन के बरसता है उमड़ घुमड़ के, तो फिर कोई अवसर नहीं माया का कि उसके बाद की भी ताकत हो जाए कि उस शिष्य को छू। मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ कि मेरे दिल का कटोरा छोटा है और उनका प्रेम बहुत ज्यादा है। मेरे दिल का कटोरा बहुत छोटा है, उनका प्रेम बहुत ज्यादा। ऐसे कहते हैं कि बन के पत्थर हम पड़े थे सूनी सूनी राह में, बन के पत्थर हम पड़े थे सूनी सूनी राह में, जी उठे हम जब से सतगुरु आए तेरी राह में। गुरु महाराज ने जब कबीर साहब ने कहा कि मेरी सतगुरु ने पकड़ी बांह नहीं तो मैं बह जा, तो जब कोई सतगुरु अपनी पूर्णता से किसी शिष्य पर बरसता है तो इसको आषाढ़ की पूनम कहते हैं। अब उससे कोई तिथि ऐसी बड़ी नहीं, अब चंद्रमा उससे ज्यादा पढ़ नहीं सकता। ये सर्वोच्च, ये सबसे ऊंची अवस्था है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने गुरु पूर्णिमा को इसके लिए चुना। हमारे ऋषि मुनियों ने गुरु पूर्णिमा को ही इसके लिए चुना। सभी लोग बैठ जाएं, अभी कलवल ना करें, व्यवस्थाएं बाद में देख ले जाएंगे, अभी बैठ जाइए शांति से। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कई त्योहार मनाए, रक्षाबंधन, उन्होंने दीपावली, दशहरा, होली सब मनाए, लेकिन इन सब त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार ये गुरु पूर्णिमा है। इसके सामने तुम्हारी दिवाली फीकी, होली फीकी, क्योंकि तुम्हारी दिवाली और होली तुमको ज्ञान नहीं करा सकती, लेकिन गुरु पूर्णिमा का त्योहार, गुरु महाराज की कृपा तुमको ज्ञान करा सकती है। तो ये है गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक महत्व। अब इसके पीछे एक संदेश और है। जैसा मेरे सूर्य अपने क्या नाम है सूर्यकांत ने कहा, क्या कहा कि जो बिरंची शंकर सम होई, बिन गुरु भवनिधि तरह की कोई। अगर तुम्हारे अंदर ब्रह्मा और शंकर के समान सामर्थ्य भी हो जाए तो तुम बिना सद्गुरु के तर नहीं सकते। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। नर रूप हरि कहा है, भगवान नारायण के रूप में सद्गुरु आते हैं। मेरे आंसुओं पे चिंता न करना, क्योंकि मैं कोई ऐसा कठोर पत्थर दिल शिष्य नहीं हूँ। मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, मैं भी किसी गुरु का बेटा हूँ, है ना। मुझे भी अपने गुरु की याद आती है। गुरु का काम कर रहा हूँ, नहीं तो गुरु से कौन दूर रहना चाहे। तो फिर कहा है, हनुमान चालीसा में कहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार। अब फिर क्या कहा है, सुंदरकांड में कहा है कि शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम, निर्वाण शांति प्रदम। जो परमात्मा की ओर जाता है वो शांत हो जाता है। शांतम शाश्वतम,
तो परमात्मा की ओर जाता है, वो शाश्वत हो जाता है, अजर हो जाता है, अमर हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। अप्रमेय मनगम, वो संसार की माया की जितना भी प्रमेय है वो दूर हो जाता है। प्रमेय, प्रमाद, आलस्य, दंभ, मान, मत, मत्सर खत्म हो जाता है। मनगम, मन से परे हो जाता है। जैसे कबीर साहब ने अमन अवस्था बताई, कोई चीज रामायण में है। मनगम, मन से अगम हो जाता है। निर्वाण शांति प्रदम, उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है जैसे किसी आदमी को कई बाण लगे हो और कोई बाण निकाल के उसमें उसके बाण के घाव में मरहम भर दे, उसको कितनी शांति होती है। बाणों के घुसे हुए का दर्द उसका दूर हो जाता है ना। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनुष्यम वेदांतम वेद्यम विभुम। ब्रह्मा यानी जिसने सारा संसार की रचना की, शंभु भगवान शिव, फणीन्द्र मतलब शेषनाग, मनघम, इन सबसे वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है, ये भी मन से दूर नहीं जा पाते लेकिन वो मन से दूर हो जाता है। वेदांतम वेदम विभुम, और ब्रह्मा शंभु और शेषनाग जी एक स्वर में कहते हैं कि ये सिर्फ वेदांत से जाना जा सकता है। वेदांतम वेदम विभुम। बताइए, तुम रामायण की बात मानते ही नहीं हो, वेदांत का समर्थन रामायण कर रही है। वेदांतम वेदम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, यह राम के नाम से जाना जाता है क्योंकि रम अंति की थी राम, जो रम रहा है कणकणे वो राम है ना। रामाख्यम जगदीश्वरम, वही सिर्फ जगत का वही ईश्वर है, अकेला वही ईश्वर है। दो नहीं है, चार नहीं है, 10 नहीं है संसार के मालिक, वो अकेला है और उसका नाम है सच्चिदानंद परमात्मा। और आज से नहीं, करोड़ों अरबों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात की खोज की है कि वही एक है, वही है, वही अमीनस्तु अमीनस्तु अमीनस्तु, वही है। अब क्या हुआ, लोगों ने संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए और लोगों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी। गुरु पूर्णिमा इस अपूर्णता को समाप्त करती है। गुरु पूर्णिमा आपको पूरा बनाती है, पूर्ण काम करती है आपको। जैसे हम कहते हैं ओम पूर्णमिदं पूर्णमेदाय, क्या बोलते हैं, पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये पूर्णता देती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा, हमारे विनोद जी ने पूछा गुरु पूर्णिमा पे बोलो, तो इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और सुनो, कश्मीर शैव तंत्र कहता है, कश्मीर में पूरा श्रीनगर और ये सब था, पहले शैवी लोग रहा करते थे, लेकिन अपने इस धर्म संस्कृति के लोगों में जो जाति के नाम से जो भेदभाव फूटपाट है, उसके मूल्य अपन ने बहुत ज्यादा चुकाया, अभी भी लोग नहीं समझते। अभी भी ये जाति संप्रदाय छोड़ो और अपन एक परमात्मा का जो अपने पास ज्ञान है, इसका प्रचार करो तो पूरा विश्व झुक जाएगा अपने सामने। तो क्या है, कश्मीर शैव तंत्र कहता है गुरु रूपाय, पढ़ लेना, बिल्कुल ये का यही है, गुरु रूपाय, गुरु ही उपाय है कश्मीर शैव तंत्र, है ना। और भगवान गोरक्षनाथ जी कहते हैं, एक भजन में कहते हैं, गुरु जी के बलका से अड़े रहना रे भाई, गुरु महाराज जो कहें आज्ञा उसमें ही अड़े रहना, है ना। और कहते हैं कि कोई वादी कोई विवादी, कोई वादी कोई विवादी, योगी को वाद न करना, और 68 तीरथ समुद्र समाए, गुरु योगी को गुरु मुख जरना। कोई वाद विवाद करे तो कहते ना भैया तू बड़ा आदमी है, हम हाथ जोड़ते, हम हार गए तू जीत गया, है ना। गुरु का जो प्यारा होता है वो किसी से वाद विवाद नहीं करता। और जैसे समुद्र में समस्त नदियों का जल मिल जाता है, 68 तीरथ समुद्र समाए, और तुम समुद्र में स्नान कर लो, तुमने सारी नदियों में स्नान कर लिया। ऐसे जो शिष्य होता है वो योगी कहते हैं, शिष्य। जैसे सिख लोग होते हैं ना, सिख लोग वो शिष्य हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले लोग थे, लेकिन उन लोगों को भी अपने इस समाज के लोगों ने अपने से तोड़ लिया। उनने तो बचाया अपन को और अपन ने उनको ही प्रेम नहीं दिया।
तो योगी को गुरुमुख चलना मतलब गुरु के ही आज्ञा में चलना चाहिए। कोई प्रश्न पूछना तो बाद में पूछना, ये प्रवचन होता है। हाँ, तो ये है। तो गुरु की महिमा, गुरु महिमा अनंत है। अगर गुरु के बारे में जानना है तो तुम गुरु गीता पढ़ो। एक 285 श्लोक है इसमें। संस्कृत में गुरु गीता है, भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई है। उसी गुरु गीता को मैंने हिंदी में लिखा है 101 दोहे में सरल, जो अभी अभी आपने सुनी गुरु गीता। तो ये गुरु पूर्णिमा जो होती है वो इसलिए मनाई जाती है कि हम अपूर्ण हैं और गुरु ही हमको पूर्ण कर सकता है। हम अपूर्ण हैं क्यों? कि कबीर साहब ने कहा सब जाना नहीं होता, एक जाना सब होए। वो एक गुरु ही दिखा सकता है और कोई नहीं, कोई दुनिया में कोई नहीं जान सकता। जैसे दीपक से दीपक जले, होए बीज से वृक्ष, ऐसे सतगुरु ज्ञान से करते जीवन मोक्ष। जैसे दीपक जलाना हो तो तुम्हें दूसरे दीपक से जलाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जल सकता। अभी बिना माचिस के दीपक नहीं जल सकता, बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता है। कलम मलम कुछ वृक्षों में चलती नहीं है। ये कलम मलम तो थोड़े बहुत फूल पौधे के चल जाएगी, अब कलम भी करोगे तो भी तो दूसरे के लाना पड़ेगा ना तुमको। तो ऐसे बिना सदगुरु के कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते होंगे, लेकिन आप हनुमान चालीसा को जानते नहीं। हनुमान चालीसा में देखिए, बुरा मत मानना, भगवान हनुमान जी जो है वो अजर अमर हैं, अविनाशी हैं। वो कोई ऐसे नहीं है कि भगवान हनुमान जी कहीं चले गए हैं। जब वो भगवान राम जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा हम भी चलते हैं, तो भगवान ने कहा आप यहीं रुक जाओ। जब तक इस धरती पर मेरे भक्त रहेंगे तब तक उनकी मदद करना, तुम यहीं रहना। तो हनुमान जी ने कि हनुमान चालीसा में आया है कि आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाकते कांपे। अगर आप आत्मज्ञान में खड़े हो जाओ तो आपके सामने तीनों लोग कुछ भी नहीं लगते, इतने ताकतवर हो जाते हैं। क्योंकि आप अनंत लोगों के जो अखंड परमात्मा है उसके स्वरूप में खड़े हो जाओगे आप। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब ये भूत भूत नहीं है, तुम्हारा जो भूतकाल है वही भूत है तुम्हारा, खोपड़ी में घुसा हुआ है। अनेक जन्मों के संस्कार, अनेक जन्मों की पीड़ा, अनेक जन्मों की फ्लॉपियां, याददाश्त, इंप्रेशन, वो सब तुम्हारी खोपड़ी में घुसे, ये भूत है। और पिशाच कौन है? जो रोज तुमको पीस पीस पे खा रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई अधिकारी होता है वो भी पिशाच के समान काम कर देता है अपने सबऑर्डिनेट के समान, और कोई सबऑर्डिनेट ऐसे रहते हैं, अधिकारी कहते हैं यार ये पिशाच कहां से आएगा, इसका ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा, मर गया, परेशान हो गया, इसको एक काम बताता हूँ। और काम वाम तो कुछ नहीं करता और इतना बिगाड़ देता है कि एक काम 4 आदमी फिर सुधारने को भेजना पड़ते हैं। तो ये पिशाच है। और तुम्हारे जीवन में आप देख लो, जो तुमको पीस पीस के खा रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो भी पिशाच है। वो पिशाच है, तुमको पीस पीस के खा रहे हैं, तुम देख लेना, अपनी जिंदगी में अनुभव कर लेना। मैं नाम क्या बताऊं? महावीर जब नाम सुनावे तो जब आप भगवान के उस नाम का पता होता है ना, मैं नहीं हूं, वही है। मैं नहीं हूं, वही है। इस अवस्था को कहते हैं ज्ञान। इस भाई ने बताया अभी, सूर्यकांत ने, कि परमात्मा और जीवात्मा का मिलन हो जाता है। वो रहता ही नहीं, वो रहता ही नहीं। जैसे जला हुआ जूता पहन नहीं सकते आप, जैसे जली हुई रस्सी से किसी को बांध नहीं सकते आप, जैसे सपने के धन का चेक किसी को दे नहीं सकते आप, ऐसे ही ये नाम मैं नहीं हूं। ऐसे माया, माँ यानी संस्कृत में कहते हैं ना होना, और या यानी होने जैसी दिखे। माया जैसे मृग मरीचिश का माया है, जैसे ठूंठ में प्रेत माया है ना, ऐसे ही ये संसार हुआ नहीं है और अपन इसको हुआ जैसा मानते हैं। लेकिन ये बोध कब हो सकता है? जब आपको कोई सद्गुरु मिले।
तो महावीर जब नाम सुनावे तो महावीर कौन? महावीर वो है जो तुम्हारा गुरु है, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे वीर तो बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन महावीर वो है जिसने पूरी माया की खोपड़ी पर पैर रख के कितना जही गिर चरण देख हनुमंता चलो सोगा पाताल तुरंता। रखो इस माया के सिर पर लात और मारो छलांग परमात्मा में। यह है शिविर का फायदा। रखो इस माया की खोपड़ी पर लात और मारो छलांग परमात्मा में। 1 मिनट में आत्मज्ञान हो जाए। अभी करा दूं मैं खड़े खड़े। तो जय गिर चरण देत हनुमंता चलो सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना ऐसे ही भांति चले हनुमाना। हनुमान कौन? जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, मतलब अहंकार को देख लिया और उससे हट गया। तुम्हें तो उसी वक्त दीक्षा हो जाए जिस दिन मैं ज्ञान करा, मतलब दीक्षा देता हूँ उसी वक्त ज्ञान हो जाए। मैं कह देता हूँ तन मन धन दे दो, तुम देते नहीं, देते ही नहीं हो तुम। मेरी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। मैं कहता हूँ तन मन धन दे दो, ऐसे कुछ मैं डाकू लुटे रहा हूँ तो तुम्हारा तन मन धन ले लो, लेकिन तुम दे दो तो तुम्हारे पास शेष परमात्मा बचेगा, है ना। तो अब हम आपको बताते हैं, बेटा वो रहने दो, हम कर देंगे, अभी छोड़ दो, तुमसे ना होगा। तो गुरु का क्या है? गुरु का मतलब होता है सबसे बड़ा, गुरु और लघु। और संसार में कोई गुरु है, मैं सत्य कहता हूँ, वो एक ही। वो इसको तुम राम कहते हो, उसी को तुम कृष्ण कहते हो, उसी को तुम जो है वाहे गुरु कहते हो, उसी को तुम हनुमान कहते हो, उसी को तुम सच्चिदानंद परमात्मा कहते हो। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि वो तुम्हारे अंदर तुम्हारा आत्मा है। बजाओ ताली। वो तुम्हारा आत्मा है। बाहर ढूंढन जा मत सजनी, पिया घट बीच विराज तेरी काया में गुलजार। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि तू बाहर क्या ढूंढता है, तेरे अंदर ही बैठा है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पास में इतना है कि तो भी तुम नहीं जान पा रहे, इतना पास है। तो गुरु क्या करता है? कुछ ज्यादा काम नहीं करता। एक सागर में 2 मछली है, एक बड़ी मछली थी, एक छोटी मछली। ऐसी माता जी लेटी, ऐसी दोनों मछली तैरती रहती थी सागर के अंदर। फिर दोनों जरा आती मजाक। अब जैसे छोटी मछली कैसी है, जैसे पीछे सत्यबोध की माँ लेटी हो, या बड़ी मछली ये काकी साहब। तो क्या हुआ? छोटी मछली बार बार पूछे कि बेन सागर किधर है? ये तो तुम पूछते हो भगवान किधर है। अरे भगवान तो तुम ही हो। अब तुम ही पूछते हो, भगवान तो तुम ही हो, हमें पता है। तो बोले सागर किधर है बेन, सागर किधर है? तो उसने कहा बेटा हम तुम्हें बताएंगे परीक्षा में। बोले क्या? हमारे साथ घूमने चलोगे? बोले चलो। किनारे पे लाई। बोले यार मेरी पीठ में थोड़ी मतलब मेरे पूंछ में थोड़ी खुजली हो रही है, जरा तेरे मुंह से खुजा देगी? बोले हाँ खुजा दूंगी। जैसे ही वो खुजाने पहुंची तो बड़ी मछली ने खींच के दिया मेला झटका, तो उड़ते हुए उस सागर के किनारे रेत पे जाके गिर गई। अब रेत पे जाके गिर गई तो तड़फड़ा है, मुझे सागर में ले लो, मुझे सागर में ले लो। तो बड़ी मछली कहती सागर दिख गया? किधर है सागर? दिखा। तो उसने खूब जोर का धक्का मारा तो बहुत सारा पानी बह के गया और मछली वापस आ गई इसमें, सागर में। तो मैं तुम्हें परमात्मा में पहुंचाने के लिए यही विधि अपनाता हूं। तुमको क्या करता हूं, तुम परमात्मा में जी रहे हो और तुमको पता नहीं है परमात्मा किधर है, तो मैं तुम्हें साक्षी में ठहरा देता हूं। अब साक्षी से क्या करते हो तुम? रेत पे, वो रेत को सबको देख लेते हो, बाहर की चीज को, फिर अंदर वो सागर ही बसता है ना। तो ऐसे तुम जान जाते हो, ऐसे तुम इसको जान जाते हो। बड़ी मछली छोटी मछली को झटका मत मार देना, है ना। हाँ तो ऐसे सदगुरु की महिमा है। सदगुरु की महिमा में इतने शास्त्र लिखे गए हैं, मैं अगर इसका वर्णन करूं तो मुझे 2-4 साल लग जाएंगे। इतना लिखा है भारतीय संस्कृति में सदगुरु के बारे में, है ना। हम तो
बच्चे थे तो वो मंदिर जाते थे आरती करने को, तो आरती में जब शुरू होता था वो क्या नाम है उसको, अरे वही रामचरितमानस के जो शुरू के है ना, वो गुरु बंदव गुरु पद गंज कृपा सुंदर नर रूप हरि, वहीं से वंदना शुरू होती थी। गुरु के बारे में ही ज्यादा आता था। हम बच्चे थे तो गुरु क्या होता है तो जानते नहीं थे। तो हमारे अंदर ये संस्कार आया, यार गुरु नाम की चिड़िया क्या होती है, जीवन में ढूंढेंगे गुरु होता क्या। तो इतने छोटे थे तो मंगलवार शनिवार को वहाँ अशोकनगर में तार वाले बालाजी है, अशोकनगर गुना के हम रहने वाले हैं, तो तार वाले बालाजी पे हम जाके बैठते थे। छोटे थे, 5-6 साल के होंगे। तो लोग मंगलवार को खूब प्रसाद चढ़ा देते, तो हम सब प्रसाद हमको रुमाल बिछा के आराम से बैठे रहते थे। वहाँ ऐसी मुड़िया टाइप थी, सब हमको प्रसाद देते थे और प्रसाद खाते जाते थे। और जब बहुत सारा प्रसाद अम्मा को माँ को जाके भी खिलाते थे मंगलवार और शनिवार के दिन। वहाँ कोई शनि मनी महाराज की पूजा उस जमाने में कोई नहीं करता था, सब हनुमान जी की पूजा करते थे। वहाँ उस जमाने में इतने कायर लोग नहीं थे जो अभी इस जमाने में कायर लोग। डरते नहीं थे, हनुमान जी के भरोसे भी रहते थे, है ना। कभी शमशान में भी जाना हो तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए चले जाते थे। एक चुटकुला याद आके हमको सुना दे। एक बार क्या हुआ, एक हनुमान जी का भगत था और एक था मुल्ला। तो हनुमान जी के भगत ने कहा मुल्ले से कि देख हमारे हनुमान जी हमको बचा देते, तो तू एक काम कर, अगर तू कब्रिस्तान में जाके खूंटा गाड़िया है, 2 खूंटे दिए, 2 खूंटे गाड़िया, तो हम तेरे को जो है ना 2000 रुपये देंगे सुबह। मुल्ला लालच में आ गया, वो चला गया। मुल्ला नसरुद्दीन नाम सुना होगा आपने। तो मुल्ला नसरुद्दीन जब गया तो वो ऐसे कुर्ता पहनता था मेरे जैसा, तो वो बैठ कर खूंटे गाड़ दिए। उस बेवकूफ ने क्या किया कि कुर्ता मोटा खद्दर का कुर्ता, उसमें 2 खूंटे गाड़ दिए। आपको खूंटा गाड़ के उठा तो वो मतलब कुर्ता पकड़ा गया, तो एकदम चिल्लाता पकड़ रहे, मारो रहे, भूत आ गया, भूत आ गया, और वही हाथ फेल होकर मर गया। तो ऐसे आप लोग क्या है कि जबरदस्ती में अपने ही कुर्ते में खूंटा गाड़े घूम रहे हो। अरे जिसके यहाँ पर हनुमान जी हो, जिसके यहाँ पर इतनी गुरु परंपरा हो, जिसके यहाँ भगवान शंकर हो, जिसके यहाँ कन्हैया हो, जिसके यहाँ पर इतने सारे रक्षा करने वाले पवित्र आत्मा हो, वो जो है भ्रमित हो जाए, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मतलब अरबपति आदमी भीख मांगता फिर रहा है सड़कों पर। तुम्हारे अंदर परमात्मा बने, तुम उस परमात्मा को जानो, उस परमात्मा में जागो। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। और मैं आता हूँ तो पटाता हूँ मेरे शिष्यों के, यार चलो दिल्ली में कार्यक्रम अपन करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे शिष्य अगर इस गुरु पूर्णिमा के क्रम को नहीं चला पाएंगे तो उनको ज्ञान कैसे कराऊँ। भाई साल में तो कम से कम एक बार मैं उनके अंदर एंटीवायरस डाल जाऊँ कंप्यूटर में, है। अगर मेरा एंटीवायरस नहीं मतलब निकल गया तो कंप्यूटर का जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो करप्ट हो जाएगा। कोशिश तो बहुत करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट करने की, लेकिन मैं भी बहुत पक्का आदमी हूँ, एंटीवायरस डाल ही जाता हूँ मैं साल में एक बार है ना। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवो हम। ये हो गया अपना